नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुरे कर्मों को ठीक करने के तरीके के बारे में, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें उपदेश दिया है। पहला तरीका बुरे कर्मों को ठीक करने का है कि हम अपने किए गए कर्मों का जिम्मेदारी स्वीकार करें। यह एक महत्वपूर्ण और अभ्यास योग्य मार्ग है जो हमें सत्य, न्याय और सामंजस्य की ओर ले जाता है। इसमें हमें सच्चाई की दिशा में बढ़ने की प्रेरणा और सामाजिक जिम्मेदारियों का सामर्थ्य प्राप्त होता है। कर्म की जिम्मेदारी को स्वीकार करना हमें अपने कर्मों की उत्तरदायित्व समझने में मदद करता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर कर्म का एक प्रतिक्रिया होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यदि हम अपने किए गए कर्मों का जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो हम अपने जीवन को समर्थ और सत्य बनाने के लिए संभवतः अपने अविकसित विचारों में फंस जाते हैं। बड़े भाग्यशाली लोग उन व्यक्तियों में शामिल होते हैं जो अपने कर्मों की उत्तरदायित्व पूर्णता को समझते हैं। उन्हें यह जानकर खुशी होती है कि वे अपने कर्मों के परिणाम के लिए जिम्मेदार हैं। एक उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति जो एक अच्छे शिक्षक के रूप में काम करता है, जानता है कि उसका प्रयास छात्रों के भविष्य को प्रभावित करेगा। वह अपने कार्य को समझता है और उसके प्रति सही दिशा में काम करता है। वह अपने कार्य के परिणाम के लिए जिम्मेदार है, चाहे वह अच्छे या बुरे हों। वह यह समझता है कि छात्रों के शिक्षा में अपनी भूमिका का उत्तरदायित्व संभालना उसका कर्तव्य है। इसी तरह, जब हम अपने किए गए कर्मों के प्रति उत्तरदायित्व समझते हैं, हम अपने अच्छे कर्मों को बढ़ावा देते हैं और बुरे कर्मों से दूर रहने का प्रयास करते हैं। इस तरह का अभ्यास हमें अपने जीवन की प्रत्येक गतिविधि में उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। हम अपने कार्यों के प्रति जागरूक और सतर्क रहते हैं, जिससे हम अपने और दूसरों के लिए सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार, कर्म की जिम्मेदारी को स्वीकार करना हमें अपने जीवन को सार्थक और समृद्ध बनाने के लिए महत्वपूर्ण मार्ग दर्शाता है। यह हमें अपने कर्मों की गहराई में समझदारी से और सत्यता से काम करने की प्रेरणा देता है, जिससे हम अपने जीवन को संतुष्ट, खुशहाल और उत्तम बना सकते हैं। दूसरा तरीका बुरे कर्मों को ठीक करने का है स्वजागरूकता का विकास। यह एक महत्वपूर्ण मार्ग है जो हमें अपने आत्मा के साथ संवाद में ले जाता है और हमें हमारे कर्मों की वास्तविकता को समझने में मदद करता है। स्वजागरूकता उस ऊर्जा को प्रकट करती है जो हमें अपने आत्मा के अंतर्दृष्टि के साथ जोड़ती है और हमें हमारे आत्मिक स्वरूप को समझने में मदद करती है। स्वजागरूकता का विकास करने के लिए हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति सावधानी और ध्यान देना चाहिए। हमें अपने आत्मा की आवाज को सुनने और समझने की क्षमता को विकसित करनी चाहिए। जब हम अपने आत्मा के साथ संवाद में होते हैं, तो हमें अपने कर्मों की सही दिशा में ले जाने की अनुभूति होती है। एक उदाहरण के रूप में, सोचिए कि एक व्यक्ति ने एक अच्छा कार्यकर्ता नहीं बल्कि एक दुर्योधन के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वह अपने अंदर के काले और अधर्म के प्रति अनजान है। लेकिन जब उसका स्नेही दोस्त उसे इस विचार के बारे में बताता है और उसे उसके अच्छे आत्मसम्मान के बारे में याद दिलाता है, तो वह धीरे धीरे अपने गलत कार्यों को समझने लगता है। उसके आत्मविश्वास में सुधार होता है और वह अपने बुरे कर्मों को सुधारने के लिए एक नया मार्ग चुनता है। स्वजागरूकता का अभ्यास करने के लिए हमें ध्यान केंद्रित करने और आध्यात्मिक अभ्यासों को अपनाने की आवश्यकता होती है। योग, ध्यान, प्राणायाम और मनन, ये सभी अभ्यास हमें अपने आत्मा के साथ संवाद में ले जाते हैं और हमें हमारे कर्मों की सामग्री को समझने में मदद करते हैं। स्वजागरूकता का अभ्यास करने से हम अपने आत्मा के गहराई में समझने की क्षमता प्राप्त करते हैं। हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने में सहायता मिलती है, जिससे हम अपने कर्मों की समझ को बढ़ावा दे सकते हैं। इस तरीके से हम अपने जीवन को सार्थक और समृद्ध बनाने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा तरीका बुरे कर्मों को ठीक करने का है दया और क्षमा का अभ्यास करना। यह एक महत्वपूर्ण मार्ग है जो हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और क्षमा की भावना विकसित करता है। बुरे कर्मों को ठीक करने के लिए हमें दूसरों को उनकी गलतियों के लिए क्षमा करना सीखना चाहिए और उन्हें दया से संभालना चाहिए। दया और क्षमा का अभ्यास करने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। हमें दूसरों की भावनाओं को समझने और समानता की भावना को विकसित करने की आवश्यकता होती है।
जब हम दूसरों की प्रतिबद्धता को समझते हैं और उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो हम बुरे कर्मों को समझने में सक्षम होते हैं। एक उदाहरण के रूप में सोचिए कि एक व्यक्ति को उसके सहयोगी द्वारा धोखा दिया जाता है। उसका पहला प्रतिक्रिया हो सकता है कि वह उस व्यक्ति के प्रति क्रोधमय हो जाए और उसे बदले की भावना से अपना कोई बुरा कर्म करे। लेकिन अगर वह दया और क्षमा की भावना को धारण करता है तो वह उस व्यक्ति को क्षमा करके उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। इस प्रकार वह दूसरों को समझते हैं और उनके साथ सहानुभूति और क्षमा की भावना को विकसित करते हैं। दया और क्षमा का अभ्यास करने से हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की भावना को प्राप्त करते हैं। यह हमें अपने और अन्यों के बीच आत्मिक संपर्क को मजबूत करता है और हमारे जीवन को सकारात्मक और सत्य बनाने में मदद करता है। इस प्रकार दया और क्षमा का अभ्यास हमें अपने बुरे कर्मों को सुधारने में मदद करता है। हमें अपने और अन्यों के बीच सम्मान और सहानुभूति की भावना को विकसित करता है, जिससे हम अपने जीवन को सत्य और संतुष्ट बना सकते हैं। चौथा तरीका बुरे कर्मों को ठीक करने का है ईश्वर की इच्छा में समर्पण करना। यह एक उच्च और महत्वपूर्ण भावना है जो हमें अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाने में मदद करती है। ईश्वर की इच्छा में समर्पण करना मानव जीवन के सार्थकता और धर्म के मार्ग को समझने में मदद करता है। ईश्वर की इच्छा में समर्पण करना का मतलब है कि हम अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करें और फल की आशा किए बिना कर्म करें। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी कर्मों का फल हमारे हाथ में नहीं होता और इसलिए हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार होता है, फल की आशा किए बिना। एक उदाहरण के रूप में सोचिए कि एक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल नहीं मिल रहा है। वह निराश होकर ईश्वर पर अपनी शिकायत करता है और उसे गुस्से से दोष देता है। लेकिन जब वह ईश्वर की इच्छा में समर्पण करने का निर्णय लेता है तो उसकी भावना में परिवर्तन होता है। वह समझता है कि उसका कर्म उसकी भविष्य में कोई न कोई अच्छा ही फल देगा और इसलिए उसे ईश्वर की इच्छा में समर्पित होकर अपना कर्म करना चाहिए। जब वह ईश्वर के लिए कर्म करने का निर्णय लेता है तो उसका मन शांत हो जाता है और वह अपने कर्म को प्रेम से और श्रद्धापूर्वक करता है। ईश्वर की इच्छा में समर्पण करने से हम अपने आत्मा को उन्नति की दिशा में ले जाते हैं। हम अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करते हैं, जिससे हमारी आत्मा का संबल और ऊर्जा बढ़ती है। इस प्रकार हम अपने कर्मों को अपने और अन्यों के लिए सकारात्मक और सत्य बनाने में समर्थ होते हैं। इस तरह ईश्वर की इच्छा में समर्पण का अभ्यास हमें अपने बुरे कर्मों को सुधारने में मदद करता है। हम अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करके अपनी आत्मा को ऊर्जावान और उत्कृष्ट बनाते हैं, जिससे हमारा जीवन संतुष्ट, शांत और समृद्धि से भरा होता है। पांचवा तरीका बुरे कर्मों को ठीक करने का है सत्संग और साधुओं के संग में रहना। यह एक उत्तम मार्ग है जो हमें उत्तम संगति की ओर ले जाता है और हमें सकारात्मकता और धार्मिकता की दिशा में मदद करता है। सत्संग और साधुओं के संग में रहकर हम अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं और अपने कर्मों को सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं। सत्संग और साधुओं के संग में रहने का अर्थ है कि हम उन लोगों के साथ समय बिताएं जो सत्संग, ध्यान और धार्मिक चर्चा में रुचि रखते हैं। ये लोग हमें सत्य की ओर ले जाने में मदद करते हैं और हमारे जीवन को धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में हमें संदेश और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। एक उदाहरण के रूप में सोचिए कि एक व्यक्ति जो अपने जीवन में भटक रहा है और उसे अपने कर्मों की सही दिशा में लेने में संदेह है। वह एक साधु के संग में जाता है और उसे अपनी समस्याओं के बारे में बताता है। साधु उसे समझने की कोशिश करता है और उसे धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उसके साथ समय बिताने से वह व्यक्ति अपने कर्मों के लिए समझदारी से और ध्यान से काम करने लगता है और अपने जीवन को सकारात्मक और धार्मिक दिशा में बदलने के लिए प्रयास करता है। सत्संग और साधुओं के संग में रहने से हमें आत्मिक विकास और उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। हम उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो सत्य की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं और इससे हमारा आत्मा संवेदनशील होता है और हम अपने कर्मों के प्रति अधिक समर्पित होते हैं। सत्संग और साधुओं के संग में रहने से हमें संगति का फायदा मिलता है, जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य सुधारता है और हमारी आत्मा की शांति बनी रहती है। इस प्रकार
हम अपने बुरे कर्मों को सुधारने के लिए उत्तम संगति की खोज में निकलते हैं और हमारे जीवन को सकारात्मक और सत्य बनाने में मदद करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपने कर्मों को सुधारने के कई तरीके बताए हैं। हमें इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को सकारात्मक और सत्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह हमारी आत्मा को उच्च स्थान पर ले जाएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? हमें अपने विचार और प्रतिक्रिया के लिए कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो को न खोएं। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण एक सभ्यता के अद्वितीय गुरु और मार्गदर्शक थे, जिन्होंने अपनी अद्वितीय वाणी से लोगों को ज्ञान और प्रेरणा दी। एक भक्ति का मार्ग। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में भक्ति का महत्व बहुत उच्च रखा। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि भक्ति ही वह मार्ग है जिससे हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के अनेक प्रसिद्ध उपदेशों में भक्ति के महत्व को उन्होंने बहुत ही सरल और समझने योग्य भाषा में व्यक्त किया है। भक्ति का मार्ग चुनने से हमें भगवान की प्रीति और कृपा मिलती है। यह हमें आत्मिक शांति और संतुष्टि की अनुभूति कराता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मन में भक्ति की अलग अलग प्रकार से अधिक शक्ति होती है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ भक्ति उसकी है जो अनन्य होती है और जो मुझ में ही लगातार स्थिर रहती है। इसे समझने के लिए यहाँ एक उदाहरण है। एक बार एक गरीब किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। वह बहुत ही अधीर और उदास था क्योंकि उसके खेतों में बारिश नहीं हुई थी और उसकी फसलों को काफी नुकसान हो गया था। उसने भगवान से प्रार्थना की और अपने दुख का साक्षात्कार किया। वह ने भगवान की भक्ति में अपना मन लगा दिया और उन्हें सच्चे मन से पूजा। भगवान कृष्ण ने उसकी भक्ति को देखा और उसे आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर बाद ही आकाश में बादल जम गए और बारिश होने लगी। गरीब किसान की फसलें अच्छे से बच गईं और उसका खेत फिर से हरा भरा हो गया। इस उदाहरण से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान की भक्ति करने से हमारे जीवन में सुख और शांति का आगमन होता है। भक्ति के मार्ग पर चलने से हम अपने अंतरात्मा की ओर बढ़ते हैं और सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। भगवान कृष्ण का संदेश है कि हमें निरंतर भगवान की ध्यान में रहना चाहिए और उनकी प्रीति को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने भक्ति के मार्ग को अपने उपदेशों के माध्यम से हमें सिखाया है और इसका अनुसरण करने से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 2. कर्म का सिद्धांत। भगवान कृष्ण ने हमें अपने उपदेशों के माध्यम से कर्म का महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्मों का पालन करना चाहिए और उनके निष्कामता में कार्य करना चाहिए। कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण के उपदेशों को समझने के लिए यहाँ एक सरल उदाहरण है। एक गरीब परिवार का लड़का था। वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहता था। उसने कई बार प्रयास किया लेकिन उसकी कोशिशें सफल नहीं हो पाईं। फिर एक दिन उसने भगवान कृष्ण की भक्ति करना शुरू किया। उसने समझा कि अपने कर्म करने में लगे रहना ही उसका धर्म है और उसके फल की चिंता न करना ही सच्चा धर्म है। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को भी कर्म के महत्व को समझाया था। उन्होंने उसे समझाया कि वह अपने कर्म करने में लगे रहे और फल की चिंता न करे। कर्मयोग के माध्यम से ही हम सच्चे धर्म का पालन कर सकते हैं और अपने कर्म के माध्यम से समाज की सेवा कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें कर्मयोग में लगना चाहिए और निष्काम कर्म करना चाहिए। इससे हम स्वयं को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं और समाज की सेवा में भागीदार बन सकते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें कर्म के महत्व को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 3. आत्मज्ञान की महत्ता। भगवान कृष्ण ने हमें अपने उपदेशों के माध्यम से आत्मज्ञान की महत्ता को समझाया है।
उन्होंने बताया कि हमें अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अपने स्वभाव को समझना चाहिए। आत्मज्ञान के माध्यम से ही हम अपने दुखों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है हमें अपने आत्मा को समझना, अपने भावों और विचारों को समझना और अपने वास्तविक स्वभाव को जानना। यह हमें अपने मूल्यों, धर्म और उद्देश्यों को समझने में मदद करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो अपने आत्मा को समझता है वह अपने दुखों को दूर करता है और अपने जीवन को समृद्धि से भर देता है। आत्मज्ञान की अनुभूति के लिए एक उदाहरण है। एक युवक को अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा। वह हमेशा उदास और निराश रहता था क्योंकि उसका मन शांत नहीं था। फिर एक दिन उसने भगवान कृष्ण के उपदेशों को पढ़ा और आत्मज्ञान के महत्व को समझा। वह ने अपने आत्मा का अध्ययन किया और अपने वास्तविक स्वभाव को पहचाना। उसने अपने अंतर्मन की गहराइयों में जाकर अपने दुखों का कारण समझा और उन्हें दूर किया। इससे उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया और वह अब खुश और संतुष्ट था। भगवान कृष्ण का संदेश है कि हमें आत्मज्ञान का महत्व समझना चाहिए। जब हम अपने आत्मा को समझते हैं तो हमें अपने दुखों का समाधान प्राप्त होता है और हम अपने जीवन में समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें आत्मज्ञान की महत्ता को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 4. ध्यान की महत्ता। भगवान कृष्ण ने हमें ध्यान की महत्ता को समझाया है। ध्यान का अर्थ है मन को एक ध्येय पर स्थिर करना, मन की शांति को प्राप्त करना और आत्मा के साथ जुड़ना। भगवान कृष्ण ने बताया कि ध्यान से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने दुखों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान की महत्ता को समझने के लिए एक उदाहरण है। एक योगी था जो ध्यान और तप की प्रवृत्ति में रहता था। वह हर दिन अपने आश्रम में बैठकर ध्यान करता था। उसके द्वारा ध्यान का अभ्यास करने से उसका मन शांत होता और उसे आत्मा की अनुभूति होती थी। ध्यान के बाद उसके मन में एक अद्वितीय शांति का अनुभव होता था और वह अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलता था। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में ध्यान की महत्ता को स्वीकार किया। उन्होंने ध्यान के माध्यम से ही अपने आत्मा का अनुभव किया और अपने अनेक शिष्यों को ध्यान की शिक्षा दी। भगवान कृष्ण कहते हैं, ध्यान में ही अत्यंत समृद्धि होती है। ध्यान से ही हम अपने आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं और सच्चे धर्म का पालन कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए कुछ विशेष तकनीकें होती हैं, जैसे विशेष आसन और प्राणायाम। यह हमें अपने मन को शांत करने में मदद करता है और हमारे ध्यान को स्थिर रखने में सहायक होता है। ध्यान का प्रारंभ करने के लिए हमें एक शांत और शुद्ध स्थान चुनना चाहिए। हमें आसान बैठकर अपने आंखें बंद करनी चाहिए और मन को एक ध्येय पर स्थिर करना चाहिए। शुरुआत में हमें मन की चंचलता को दूर करने की प्रयत्नशीलता करनी चाहिए। धीरे धीरे हमारे मन को शांति की अनुभूति होती है और हम अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें ध्यान की महत्ता को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 5. सेवा का महत्व। भगवान कृष्ण ने हमें सेवा की महत्ता को समझाया है। सेवा का अर्थ है दूसरों की मदद करना, उनकी सहायता करना और उनके हित में काम करना। भगवान कृष्ण के अनेक उपदेशों में सेवा की महत्ता को उन्होंने बहुत ही समझाया है। उन्होंने कहा है कि सेवा करना ही सच्चा धर्म है और हमें दूसरों की मदद करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सेवा की महत्ता को समझने के लिए एक उदाहरण है। एक युवक अपने गांव में रहता था। एक दिन उसके गांव में बाढ़ आ गई और बहुत सारे लोग पानी में फंस गए। युवक ने तुरंत सेवा में हाथ बढ़ाया और लोगों की मदद करने लगा। वह लोगों को बाढ़ के पानी से निकालने में मदद किया, उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया और उनकी सहायता की। इससे उसका अद्भुत सेवा भाव देखकर दूसरे लोग भी उसके साथ जुड़ गए और साथ मिलकर वे सभी लोग बाढ़ के संघर्ष में समर्थ हो गए। इस उदाहरण से हमें यह सीख मिलती है कि सेवा करना ही सच्चा धर्म है और हमें हमेशा दूसरों की मदद करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।
भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में सेवा की महत्ता को स्वीकार किया। उन्होंने अपने सभी भक्तों की सेवा की और उनके हित में काम किया। उन्होंने सभी को अपने उपदेशों से सेवा करने की प्रेरणा दी और उन्हें समाज की सेवा में भागीदार बनाया। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की सेवा करता है वह मुझे सेवा करता है। सेवा करने का अद्भुत लाभ होता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारा मन प्रसन्न और आनंदित होता है। सेवा के माध्यम से हम समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में योगदान देते हैं और समृद्धि का अनुभव करते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें सेवा की महत्ता को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 6. शांति और समरसता की प्राप्ति। भगवान कृष्ण के उपदेशों में शांति और समरसता की महत्ता को समझाया गया है। उन्होंने हमें बताया कि हमें सभी मनुष्यों के साथ भाईचारा और समरसता में रहना चाहिए। शांति और समरसता के बिना हम अपने जीवन को सुखी और संतुष्ट नहीं बना सकते। शांति और समरसता की प्राप्ति के लिए एक उदाहरण है। एक गांव में 2 वर्ग होते हैं। एक होता है अमीर वर्ग और दूसरा होता है गरीब वर्ग। अमीर वर्ग के लोगों को गरीब वर्ग की बजाय अधिक संवेदनशील होना चाहिए। वे गरीब वर्ग की मदद करने में आगे आना चाहिए और उनके साथ भाईचारा और समरसता में रहना चाहिए। जब अमीर वर्ग के लोग और गरीब वर्ग के लोग साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं तो गांव में शांति और समरसता की वातावरण बनता है। इससे सभी को सुख और समृद्धि का अनुभव होता है। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में शांति और समरसता को प्रचारित किया। उन्होंने संपूर्ण मानवता के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया और सभी को अपने समर्थ में समाहित किया। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच समझौता किया और शांति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो समरसता से जीता है वह सच्चा जीता है। शांति और समरसता के बिना समाज में असामंजस्य और असहमति होती है। इससे लोगों के बीच विवाद और असंतोष होता है और समाज में असुरक्षा बढ़ती है। इसलिए हमें समरसता और शांति की महत्ता को समझना चाहिए और हमेशा उनकी रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें शांति और समरसता की महत्ता को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 7. कर्मयोग का महत्व। भगवान कृष्ण का संदेश है कि कर्मयोग का पालन करना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। कर्मयोग का अर्थ है कर्म करते हुए भगवान की प्राप्ति करना। यह कहावत है कि कर्म करो, फल की इच्छा न करो। भगवान कृष्ण के अनुसार कर्मयोग द्वारा ही हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं और अपने मन को शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कर्मयोग का उदाहरण देने के लिए एक किसान की कहानी है। एक किसान अपने खेत में काम करता था। वह हर दिन लगन और मेहनत से काम करता था, परंतु उसका मन सदैव काम के फल की चिंता में रहता था। एक दिन उसने भगवान कृष्ण के उपदेशों को सुना और समझा कि कर्म का फल उसके हाथ में नहीं, वह अपने कर्तव्य को निर्वाह करने के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद से उसने अपने काम को उत्साह से किया, बिना किसी फल की इच्छा के। इससे उसका काम भी बेहतर हो गया और उसका मन भी शांत हो गया। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में कर्मयोग का महत्व स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्म को भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए, बिना किसी फल की इच्छा के। जब हम अपने कर्म को भगवान के लिए करते हैं तो हमारा मन शांति प्राप्त करता है और हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने आत्मा को भगवान के समीप पहुंचाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म की बंधन से बचने के लिए कर्मयोग का पालन करो। कर्मयोग हमें अपने कर्मों को सही तरीके से करने की शिक्षा देता है। यह हमें अपने कर्मों को निर्मल और निष्काम भाव से करने का संदेश देता है और हमें फल की चिंता से मुक्त करता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें कर्मयोग का महत्व समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 8. आत्मनिरीक्षण का महत्व। भगवान कृष्ण ने हमें आत्मनिरीक्षण की महत्ता को समझाया है। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अपने आत्मा की अध्ययन करना, अपने गुणों और दोषों को समझना
और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए काम करना। भगवान कृष्ण के अनुसार आत्मनिरीक्षण ही हमें सच्चे ज्ञान का प्राप्ति करने में मदद करता है और हमें सही दिशा में ले जाता है। आत्मनिरीक्षण का उदाहरण देने के लिए हम एक विद्यार्थी की कहानी सुन सकते हैं। एक विद्यार्थी अपने पढ़ाई में काफी प्रवीण था, परंतु उसका ध्यान अक्सर अन्य कामों में भटक जाता था। उसके गुरु ने उसे समझाया कि वह अपने आत्मनिरीक्षण का परीक्षण करे और अपने व्यवहार को ध्यान से देखे। विद्यार्थी ने गुरु की सलाह मानी और अपने आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने काम को सुधारा। उसने अपने ध्यान को पढ़ाई पर केंद्रित किया और अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की। इस उदाहरण से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मनिरीक्षण से हम अपने गलतियों को समझ सकते हैं और सही दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण का महत्व स्वीकार किया। उन्होंने हमें समझाया कि हमें अपने कर्मों का परिणाम स्वीकार करना चाहिए और अपने गुणों को समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो अपने आत्मनिरीक्षण में समर्थ होता है वह सच्चे ज्ञानी होता है। आत्मनिरीक्षण हमें स्वयं के अंदर की खोज में मदद करता है। यह हमें हमारे व्यक्तित्व के गुणों और दोषों को समझने में सहायक होता है और हमें सही दिशा में ले जाता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें आत्मनिरीक्षण की महत्ता को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 9. श्रद्धा और भक्ति की महत्व। भगवान कृष्ण के उपदेशों में श्रद्धा और भक्ति की महत्ता को समझाया गया है। उन्होंने हमें बताया है कि हमें भगवान में श्रद्धा और पूर्ण भक्ति रखनी चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति के बिना हम अपने आप को पूर्णता तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हो सकते। श्रद्धा और भक्ति की महत्व को समझने के लिए हम एक उदाहरण देख सकते हैं। एक व्यक्ति का जीवन बड़ी तंगी और चिंताओं से भरा हुआ था। उसने एक दिन भगवान कृष्ण के उपदेशों को सुना और समझा कि भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखने से उसका जीवन सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। उसने भगवान की भक्ति में अपना जीवन समर्पित किया और उसकी श्रद्धा ने उसे सभी कठिनाइयों से उबार दिया। उसकी श्रद्धा ने उसे जीवन के हर परिस्थिति में साहस और सामर्थ्य प्रदान किया और उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता मिली। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में श्रद्धा और भक्ति को महत्व दिया। उन्होंने अपने भक्तों की प्रार्थनाएं स्वीकार की और उनकी रक्षा की। उन्होंने अपने भक्तों को भगवान में श्रद्धा और पूर्ण भक्ति रखने का संदेश दिया और उन्हें सच्चे प्रेम का अनुभव कराया। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मेरे प्रति श्रद्धा और भक्ति रखता है उसे मैं सभी प्रकार से रक्षा करता हूँ। श्रद्धा और भक्ति का होना हमें अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने में मदद करता है। यह हमें भगवान के प्रति विश्वास और प्रेम की अनुभूति कराता है और हमें उसके मार्ग पर चलने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें श्रद्धा और भक्ति की महत्व को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 10. संगीत और कला का महत्व। भगवान कृष्ण ने संगीत और कला की महत्व को अपने उपदेशों में स्पष्ट किया है। उन्होंने समझाया कि संगीत और कला मानव जीवन के लिए आनंद का स्रोत हैं और इनका महत्व उन्हें सकारात्मक और संतुष्ट बनाने में होता है। संगीत और कला का महत्व समझाने के लिए हम एक उदाहरण देख सकते हैं। एक कलाकार जो संगीत का शौकीन था, अपने जीवन को संगीत में समर्पित किया। उसने संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया और लोगों के दिलों को छू लिया। उसका संगीत लोगों को आनंद और शांति का अनुभव कराता था और उन्हें जीवन के सभी उतार चढ़ावों में साहस और संदेश देता था। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में संगीत और कला का महत्व स्वीकार किया। उन्होंने गोपियों के साथ रास लीला किया और संगीत के माध्यम से अपने भक्तों के मन को प्रसन्न किया। उनका गीत और विरह लीला लोगों को भगवान की लीलाओं का अनुभव कराता था और उन्हें आध्यात्मिक उद्धारण के माध्यम से शिक्षा देता था। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिसके द्वारा संगीत और कला का महत्व समझा जाता है उसे मैं अपने पास अधिक प्रिय होता हूँ। संगीत और कला हमें जीवन के साथी बनाते हैं।
ये हमें मानवीय भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम प्रदान करते हैं और हमें आत्मा के साथ संवाद में ले जाते हैं। संगीत और कला का अनुभव हमारे मन को शांति और संतुष्टि प्रदान करता है और हमें जीवन के हर क्षण को सुंदर बनाने में मदद करता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें संगीत और कला के महत्व को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपने उपदेशों के माध्यम से हर दुखी व्यक्ति के लिए जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए। उनके उपदेशों का पालन करने से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।